दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ झा एक बार फिर। आज 4 मई है, एक ऐसा दिन जो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। आज दशक रत्न श्री दसारी नारायण राव जी की जन्म जयंती है, जिन्हें सम्मान देने के लिए तेलुगु फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने आज के दिन को नेशनल डायरेक्टर्स डे के तौर पर मनाने का संकल्प लिया। लेकिन ये उत्सव सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये हर उस फिल्मकार का सम्मान है जिसने अपनी आंखों में एक सपना सजाया और उसे सेलुलाइट के पर्दे पर उतार कर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। जब हम बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, एक उद्योग नहीं है, बल्कि ये एक एहसास बन जाता है। सिनेमा के इस महाकुंभ में डायरेक्टर, जिसको कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, डायरेक्टर ही वो असल जादूगर होता है जो मिट्टी की मूरत में जान फूंकता है। आज का ये विशेष वीडियो उन तमाम निर्देशकों को, उन तमाम डायरेक्टर्स को, हिदायतकारों को समर्पित है, खास करके मेरे गुरु स्वर्गीय सुल्तान अहमद साहब और उनके जैसे तमाम दीगर दिग्गजों को, जिन्होंने बड़े पर्दे की भव्यता के जरिए आम इंसान को मुस्कुराने की एक वजह दी। सिनेमा का असल जादू उसकी तकनीक में नहीं, बल्कि उस मुस्कान में है जो थिएटर से बाहर निकलते वक्त एक दर्शक के चेहरे पर मौजूद रहती है। अगर हम बॉलीवुड के इतिहास को पलट कर देखें तो हम पाएंगे कि इसने समाज को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी हैप्पीनेस थेरेपी दी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं। एक आम आदमी की जिंदगी चुनौतियों, संघर्षों और जिम्मेदारियों से भरी होती है। टेंशन, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, सो मेनी थिंग्स। सुबह से शाम तक की भाग दौड़ के बाद जब वो अंधेरे थिएटर में कुर्सी पर बैठता है तो वो 2-2.5 घंटे उसके लिए किसी मेडिटेशन से कम नहीं होते। इस थिएटर की सीट पर बैठकर वो अपनी गरीबी, अपनी बीमारियां, अपने कर्ज, अपने तमाम मसले, तमाम प्रॉब्लम्स को भूल जाता है और एक ऐसी जादुई दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो हीरो के रूप में अपने आप को देखता है। वो उन समस्याओं से लड़ के जीत रहा होता है। यह आम आदमी का वो मोमेंट है जो उसको किंग लाइक फीलिंग देता है। बड़े पर्दे पर नाचते गाते सितारों के साथ वो खुद को, अपने आप को उनसे जोड़ लेता है। वो अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने लगता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। वो शाहरुख खान बनकर प्यार की गहराइयों को महसूस करता है। वो राज कपूर बनकर सादगी में खुशियां ढूंढता है। यही सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत है, इंसान को उसकी अपनी मुश्किलों से निकालकर एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में ले जाना जहां सब कुछ मुमकिन है। यही सिनेमा का जादू। और निर्देशक इस जादुई दुनिया का कप्तान होता है। जैसा कि सुल्तान अहमद साहब अक्सर कहते थे कि फिल्म बनाना एक तपस्या है। एक डायरेक्टर ही वो इंसान है जो जानता है कि किस मोड़ पर दर्शक की आंखें नम होंगी और किस डायलॉग पर थिएटर में सीटियां गूंजेंगी। बॉलीवुड के निर्देशकों ने, डायरेक्टर्स ने, हिदायतकारों ने हमेशा से आम आदमी की नब्ज को पहचाना। चाहे वो महबूब खान की मदर इंडिया हो, जिसने भारतीय नारी की शक्ति को सलाम किया, या फिर रमेश सिप्पी की शोले, जिसने दोस्ती की एक नई परिभाषा लिखी। इन फिल्मों ने न सिर्फ रिकॉर्ड बनाए, बल्कि समाज के मानस पटल पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी नहीं मिटेगी। जब हम किसी फिल्म को देखते हैं तो हम सिर्फ कहानी नहीं देख रहे होते, बल्कि हम उस डायरेक्टर के विजन को जी रहे होते। फिल्म डायरेक्टर्स ने हमें सिखाया कि हीरो सिर्फ वो नहीं है जो लड़ता है,
बल्कि वो है जो दूसरों की चेहरे पर खुशी लाता है। आज का डायरेक्टर्स डे उन सभी विजनरीज को सलाम करने का दिन है, उनको ट्रिब्यूट पेश करने का दिन है, जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी। सिनेमा का प्रभाव आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र देखा जा सकता है। अगर हम फैशन की बात करें तो बॉलीवुड दुनिया का सबसे बड़ा कैटवॉक है। मुगल आजम के अनारकली सूट से लेकर हम आपके हैं कौन की माधुरी दीक्षित की बैंगनी साड़ी तक, और दिल चाहता है कि आमिर खान के स्टाइल से लेकर आज के दौर के रणवीर सिंह के अतरंगी फैशन तक, सिनेमा ने आम इंसान को एक पहचान दी। जब एक लड़का अपने बालों को अपने पसंदीदा एक्टर की तरह संवारता है तो उसके पीछे उस फिल्म के डायरेक्टर का वो विजन होता है जिसने उस लुक को आइकनिक बनाया था। ये फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहता, उस व्यक्ति के आत्मविश्वास, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और उसकी खुशी उससे भी जुड़ा है। इसी तरह टेलीविजन और मीडिया की दुनिया भी पूरी तरह सिनेमा के कर्जदार है। आज जो हम रियलिटी शोज या डेली सोप्स देखते हैं, उनकी तकनीक, उनका ड्रामा, उनकी मेकिंग, सब कुछ फिल्मों से ही लिया गया है, फिल्मों से ही आया है। सिनेमा ने अपराध और राजनीति जैसे गंभीर विषयों को भी अपनी गिरफ्त में लिया, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। बॉलीवुड ने हमेशा राजनीति की कमियों पर, बुराइयों पर, विसंगतियों पर चोट की है और जनता को जागरूक किया। फिर चाहे वो इनकलाब हो या नायक जैसी फिल्में, जिन्होंने आम आदमी को ये एहसास दिलाया कि उसमें भी बदलाव लाने की शक्ति मौजूद है। वहीं अपराध पर आधारित फिल्मों ने न सिर्फ पुलिस और कानून की अहमियत समझाई, बल्कि ये भी दिखाया कि जुर्म की राह आखिरकार विनाश की ओर ले जाती है। इन सब के बीच सिनेमा ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था आम आदमी की उम्मीद को जिंदा रखना। डार्क और गंभीर विषयों के बावजूद एक अच्छा डायरेक्टर हमेशा अंत में न्याय की जीत दिखाता है, जो समाज में एक पॉजिटिव संदेश और खुशी का संचार करता है। ये अक्सर कहा जाता है कि सिनेमा हकीकत से कहानियां चुराता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आज की हकीकत सिनेमा से प्रेरित है। हमारे बात करने का लहजा, हमारे प्यार करने का तरीका, यहां तक कि हमारे विरोध करने का अंदाज, ये सब फिल्मों से कहीं ना कहीं प्रभावित है। सिनेमा ने हमें मुन्ना भाई के जरिए जादू की झप्पी का महत्व समझाया, 3 इडियट्स के जरिए एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाना सिखाया। जब असल जिंदगी में कोई भी व्यक्ति किसी की मदद के लिए आगे आता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो फिल्मी हीरो होता है जिसे उसने बचपन में पर्दे पर देखा था। सिनेमा ने हमें सिखाया कि जिंदगी अपने आप में एक उत्सव है और हमें इसे हर पल जीना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और रियल लाइफ का ये मेल ही इंसानियत को, हम सबको, ह्यूमन लाइफ को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। आज के दौर में जब तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, सिनेमा का महत्व और ज्यादा हो गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और बड़े पर्दे के जरिए डायरेक्टर्स ने घर घर तक मनोरंजन को पहुंचा दिया है। एक फिल्म का गाना जब किसी के फोन की रिंगटोन के तौर पर बजता है, जब कोई परिवार के साथ बैठकर एक कॉमेडी फिल्म देखता है, तो वो पल उनके जीवन की खूबसूरत और कीमती खुशियों में से एक हो जाते हैं। तेलुगु फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने जो 4 मई को डायरेक्टर्स डे के तौर पे मनाने का फैसला किया है और फंड रेजिंग के जरिए अपने सदस्यों की मदद करने की जो कोशिश की है, वो ये दिखाती है कि इंडस्ट्री कितनी संवेदनशील है। ये सिर्फ ग्लैमर की दुनिया नहीं है, ये पसीने और जज्बात की दुनिया है, यह आपसी सहयोग की दुनिया है। सुल्तान अहमद साहब जैसे महान डायरेक्टर्स की विरासत को आगे बढ़ाना और उनकी सीख को याद रखना, यही उनके लिए हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि है।
उन्होंने हमें सिखाया कि एक डायरेक्टर का काम सिर्फ कैमरा एंगल देखना नहीं, बल्कि इंसानियत के एंगल को भी समझना है। उनकी फिल्म दाता या गंगा की सौगंध या धर्मकांटा, इन सब में, उनकी फिल्मों में एक संदेश होता था समाज के लिए। उनकी फिल्में हमेशा एक जिस लाइन पे ख़त्म होती थी कि ट्रुथ प्रिवेल्स इन द एंड, आखिर में जीत सच की होती है, यह अपने आप में कितना बड़ा मैसेज है। उनकी फिल्में इस बात का सबूत हैं कि सिनेमा के जरिए समाज को कैसे एक साथ लाया जा सकता है, कैसे समाज की हार्मनी को, ब्रदरहुड को, पॉजिटिविटी को प्रमोट किया जा सकता है। आज इस डायरेक्टर्स डे पर हमें उन तमाम डायरेक्टर्स को याद करना है, उनको अपना एक ट्रिब्यूट पेश करना है। इस डायरेक्टर डे पर हमें यह भी अहद करना है, संकल्प करना है कि हम सिनेमा की इस गरिमा को हमेशा बनाए रखेंगे और उन कहानियों को बढ़ावा देंगे जो लोगों को जोड़ती हैं, न कि उन कहानियों को जो दिलों को तोड़ती हैं। बॉलीवुड ने पूरी दुनिया में भारत की एक ऐसी छवि पेश की है जो रंगों, संगीत और खुशियों से भरी है। सात समंदर पार बैठा कोई व्यक्ति जब डिस्को डांसर या तुझे देखा तो ये जाना सनम गुनगुनाता है, तो वो सिर्फ एक गाना नहीं गा रहा होता, वो भारत की उस जादुई संस्कृति से जुड़ रहा होता है जिसे हमारे निर्देशकों ने अपने खून पसीने से, अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी विजन से, अपने टैलेंट से सींचा है। सिनेमा ने सरहदों को मिटा दिया है। भाषा चाहे कोई भी हो, एक मुस्कुराते हुए चेहरे की भाषा पूरी दुनिया में एक होती है। इमोशंस की कोई अपनी लैंग्वेज नहीं होती, इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं। और इस मुस्कान को पैदा करने वाला सबसे बड़ा कलाकार सिनेमा वो होता है, वो डायरेक्टर होता है। तो नतीजे के तौर पर सिनेमा मानव सभ्यता का वो आईना है जो कभी हमें हमारी कमियां दिखाता है और फिर उन्हें सुधारने की प्रेरणा भी देता है। ये वो जादुई पिटारा है जिससे हर बार एक नई उम्मीद निकलती है। आज का दिन उन सभी कप्तानों को नमन करने का है जिन्होंने हमें सपने देखना सिखाया। सिनेमा कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जब तक इंसान के पास जज्बात हैं, कहानियां मौजूद हैं, कहानियां कभी खत्म नहीं। कहा जाता है कि हर आदमी अपने आप में एक कहानी है। ये डायरेक्टर का विजन होता है कि वो उन कहानियों में से उस एक कहानी को चुने जो पब्लिक की नब्ज को पहचाने के उस वक्त के लिए सही हो। और वो जब कहानी बन के सिनेमा के पर्दे पे आती है तो उस डायरेक्टर के विजन को दर्शक सलाम करते हैं और उस फिल्म को देखते हैं, हिट होती है। जब तक इंसान के पास जज्बात हैं तब तक उसे सिनेमा की जरूरत रहेगी। यह सिर्फ फिल्मी मैजिक नहीं है, यह वो सुकून है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तलाशते हैं। तो आइए आज के इस नेशनल सिनेमा डे पर हम अपने पसंदीदा निर्देशकों को, डायरेक्टर्स को याद करें और उन्हें शुक्रिया कहें कि उन्होंने हमारी बेरंग जिंदगी में सिनेमा के सतरंगी रंग भर दिए। याद रखिए, जिंदगी की फिल्म चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर डायरेक्टर सही है तो अंत हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होगा। हैप्पी नेशनल सिनेमा डे। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।